Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Friends, if you have watched my videos, so you already know that we are covering all the tenses all together, and we have completed our present tense, in which we have already covered present indefinite, present continuous, present perfect and present perfect continuous tense. I hope you have watched those videos and you have cleared your doubts. So friends, today and from today we are going to start our past tenses, in which we are going to learn very first rule of past, and that is past indefinite tense. तो फ्रेंड्स, जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, ये पास्ट का सबसे पहला रूल होता है। जैसे प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, उसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज हमारी जो मोस्ट ऑफ द स्टोरीज होती हैं, या हम कभी भी अपने बारे में बात करते हैं, कभी पास्ट के बारे में बात करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेज आर ट्रांसलेटेड बाय पास्ट इंडेफिनिट टेंस ओनली। तो फ्रेंड्स, इसको जानना और पास्ट इंडेफिनिट को सीखना बहुत मस्ट हो जाता है, बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। तो आइए आज की वीडियो में हम इसी को सीखेंगे, एंड लेट्स सी व्हाट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड विच इज द रूल दैट वी आर गोइंग टू यूज। सो फ्रेंड्स, तो पास्ट इंडेफिनिट जो होता है, इसके अंदर इसकी पहचान देखने से पहले देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ऐसे वाक्य आते हैं जो पास्ट में हुए हों और वो जो क्रिया है उस वाक्य में, वो क्रिया खत्म हो चुकी हो, अब उसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं हो। जैसे कि अगर मैं कहूं कल मैं बाजार गया, तो देखिए कल मैं बाजार गया, अब ना तो मैं बाजार में हूं, मैं उस काम को खत्म कर चुका हूं, अब वो फिनिश हो चुका है। इसी को हम पास्ट इंडेफिनिट के थ्रू दर्शाते हैं। अब फ्रेंड्स, क्या होता है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या आता है, पास्ट इंडेफिनिट में क्या आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है। ये तीनों जो होते हैं, ये एक तरीके से पास्ट को ही दर्शाते हैं और इनकी पहचान भी एक जैसी होती है हिंदी में, तो हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अगर मान लीजिए मैं कहता हूं ये जो है, अब ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है आगे, और ये पास्ट को दर्शा रहा है। ओके, अब देखिए, अगर ये प्रेजेंट है, तो जब हम बिल्कुल नजदीकी पास्ट की बात करते हैं, बिल्कुल नजदीकी पास्ट, तो हम यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं, परफेक्ट का यूज करते हैं। बिल्कुल, अगर आपने मेरी प्रेजेंट परफेक्ट वाली वीडियो देखी है, तो आपको मैंने वहां पर ये ठीक से बताया था कि यहां पर किस तरीके के सेंटेंसेस आते हैं। आज हम बात कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट की। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट में जब हम पास्ट में जाते हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट में नजदीकी पास्ट होता है, बट नॉट दैट मच कि जितना परफेक्ट में पाया जाता है। ये ज्यादा पास्ट, ज्यादा दूर नहीं जाता, होता ये भी पास में ही है, मतलब एक दो दिन, कुछ दिन, पिछले कुछ दिन, इस तरीके के सेंटेंसेस में आते हैं। ऐसा नहीं होता बहुत साल पहले, बहुत महीनों पहले, नहीं, कल मैंने उसे देखा। देखिए, मैं बिल्कुल पिछले कल की ही बात कर रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कह रहा मैंने उसे 2 साल पहले देखा था। देखिए, अगर मैं 2 साल पहले की बात कर रहा हूं, तो मैं वहां पर पास्ट परफेक्ट के अनुसार चला जाऊंगा, देखा था, तो वहां पर उसकी पहचान बदल जाएगी। अगर मैं पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहा हूं, तो वो नजदीकी पास्ट होगा। आई होप आपको ये पॉइंट कवर हो रहे हैं। अब इसकी पहचान देखते हैं। देखिए, इसकी पहचान होती है वर्ब प्लस ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए। और देखिए, जो मैंने अभी सेंटेंस बनाया, कल मैंने उसे देखा, आ, ई, ए की ध्वनि ये लिखकर नहीं आता। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो सोचते हैं ये लिखकर आएगा कहीं, ऐसा नहीं होता। इसकी ध्वनि आती है, देखा, आ, ई, ए। मैंने खाना खाया, आ, ई, ए। मैंने सुबह फिल्म देखी, ई की ध्वनि आ रही है। तो जब हम नजदीकी पास्ट के बारे में बात करेंगे और वो क्रिया खत्म हो चुकी होगी, परफेक्ट में क्या होता है, नजदीकी पास्ट होता है वो भी, बट वो जो उसके अंदर क्रिया होती है, उसका जो प्रभाव होता है, वो अभी भी हमारे ऊपर होता है। जैसे मैंने अभी खाना खाया है, इसमें देखिए खाया है, आ है, ई है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान होती है, और उसमें खाने का प्रभाव हम पर अब भी होता है कि हमारा पेट भरा हुआ है। तो बहुत ही ज्यादा नजदीकी पास्ट होता है, ये थोड़ा सा पुराना पास्ट होता है, बट नॉट दैट मच। अगर ज्यादा पीछे जाएगा, ज्यादा पास्ट में जाएगा, तो ये परफेक्ट में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। और जब मैं परफेक्ट बताऊंगा, तब मैं आपको इसके बारे में और ठीक से बताऊंगा। आई होप आपको इसकी पहचान पता चली होगी। अब फ्रेंड्स, क्या होता है, इसकी जो पहचान है, ता था, ती थी, ते थे, आ, ये।
IEA से तो हमें बहुत सारे सेंटेंसेस मिलते हैं, मोस्टली 99.9% जो हमारे इसके सेंटेंसेस होते हैं वो इसी से आते हैं। और कई लोग कहते हैं कि भाई असली यही है, ये ता था तिथि थे असली नहीं है। ऐसा क्यों होता है अभी हम इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले इसका रूल देखते हैं फ्रेंड्स। तो इसके भी वही चारों रूल होते हैं जो हर किसी टेंस के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड WH फैमिली, वही है चारों। बट इसका जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये जो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, टेंस जितने भी हमारे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर 12 टेंस, उनमें सिर्फ अकेला ये ऐसा रूल है पास्ट इंडेफिनिट वेयर वी आर गोइंग टू यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड हियर आल्सो वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस फॉर्म सेकंड फॉर्म इन ऑल द रूल्स इन अफर्मेटिव नेगेटिव, नो ओनली इन अफर्मेटिव वी आर गोइंग टू यूज इट। सो प्लीज रिमेंबर इट, सिर्फ अफर्मेटिव में यूज करेंगे, नेगेटिव में नहीं करेंगे, अभी बताऊंगा मैं इसके बारे में। और सेकंड फॉर्म का यूज हम करते हैं, कुछ और हमारे पास भी रूल्स होते हैं जहां पर हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, लाइक दिस। As you can see here, friends, I have already written 3 points like used to, its time and I wish. These are the rules where we use second form. In these rules, इन दोनों रूल्स में तो हमारे पास सेकंड फॉर्म जो होती है वो अलग से आती है, बट इस वाले रूल में क्या होता है, इस वाले में ये खुद ही देखिए यूज्ड, ये खुद ही यूज की सेकंड फॉर्म है। अब ये भी जब रूल नेगेटिव में जाता है तो ये यूज बन जाता है, मतलब कि ये तीनों भी एक ऐसे रूल हैं जिनमें हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। और इनकी अगर आपको ये अपने आप में रूल्स हैं फ्रेंड, और ये क्या होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इनकी वीडियोस मैंने सेपरेटली बना रखी है, मैं इनके लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उनको देखकर इनको ठीक से समझ सकते हैं कि इनके हमें कैसे यूज करना है। तो फ्रेंड्स अब इसका नेगेटिव रूल देखते हैं। देखिए नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस डिड, इसमें देखिए डिड आ गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था, डू डज। अब डू डज जब प्रेजेंट है तो इसका पास्ट क्या बनेगा, डिड बनेगा। तो सेम वही हो रहा है, डिड आ गया प्लस नेगेटिव है तो नॉट आ जाएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो फ्रेंड्स क्या होता है, जैसे ही डिड आता है, डिड जो होता है सेकंड फॉर्म को खत्म कर देता है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये इसको खा जाता है सेकंड फॉर्म को, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वापस ले आता है। सेकंड फॉर्म इसने ले ली ना, डू डज की सेकंड फॉर्म यहाँ पर डिड आ गई, तो जब सेकंड फॉर्म हमने यहाँ यूज करी दी तो दोबारा क्यों यूज करेंगे, तो इसलिए हम 2 बार यूज नहीं करते, बस उसको हम सिंगल फर्स्ट फॉर्म में ही रहने देते हैं। देन ऑब्जेक्ट, और फिर वही होता है हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई, फिर WH फैमिली। और अगर आपको ये पॉइंट्स क्लियर नहीं है कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है, तो इसकी भी वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूंगा जहां से आप देखकर इसको समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए हमने एक फिल्म देखी, ई आ ई ए की ध्वनि आ रही है, वर्ब क्या हो रही है, देखने की। तो देखिए वर्ब प्लस आ ई ए, वर्ब प्लस आई ए की ध्वनि आ रही है ना, देखी, यहां पर ई आ रहा है, चलिए मैं ई लिख देता हूं, देखी। तो कौन से अफर्मेटिव है नेगेटिव है, कौन सा रूल लगेगा इसमें, अफर्मेटिव का। हमने एक फिल्म देखी तो सब्जेक्ट क्या है, वी, सेकंड फॉर्म सी की सेकंड फॉर्म सॉ, और फिल्म देख रहे हैं तो फिल्म देखने के लिए वॉच लगाना चाहिए, CHED, वॉच्ड। मैंने दोनों बातें लिख दी लेकिन हमें वॉच्ड का यूज करना चाहिए फिल्म के लिए। वी वॉच्ड, क्या देखा हमने, द मूवी, वी वॉच्ड द मूवी। उसने गाना नहीं गाया, अब देखिए ये नेगेटिव है, उसने गाना नहीं गाया, आ ई ए वर्ब प्लस क्रिया हो रही है गाने की, ही और शी डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। अब देखिए फ्रेंड क्या होता है, कुछ लोग इसको, जैसे हम इसको जोड़कर बोलते हैं, इसको जब हम जोड़कर बोलते हैं तो क्या बन जाता है, ये डिडंट। अब क्या होता है, कुछ लोग इसको डिडंट भी पढ़ते हैं, नहीं इसको डिडंट नहीं बोलते, या तो आप इसको डिंट बोलिए या आप इसको डिड नॉट बोलिए, इसको डिडंट नहीं बोलते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। जब हम किसी भी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को जब हम नॉट के साथ जोड़कर बोलते हैं, जब उनको एक कर देते हैं, उसको हम कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, संक्षेपण। जब उनको हम संक्षेप में कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, तो उसे हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। अब फ्रेंड्स अब जब हम कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो अब हम ये देखते हैं, थोड़ा सा समय निकालते हैं इससे, और हम ये देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन हम यूज क्यों करते हैं। तो फ्रेंड्स हम कॉन्ट्रैक्शन यूज तो करते हैं, बट अगर आपको पता हो कि कॉन्ट्रैक्शन किस लिए यूज किया जाता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए कि हम कॉन्ट्रैक्शन का यूज करते क्यों है, क्या रीजन है कि हम उस तरीके से बोलते हैं। अगर आपको पता हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर ना पता हो तो भी आप लिखिए, ताकि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका आंसर दे सकूं। तो फ्रेंड्स आइए अब इसका रूल देखते हैं आगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, मैं उसे जानता था। देखिए फ्रेंड्स यहां पर मैंने आ ई ए यूज नहीं किया, मैंने यूज किया ता थी, ता था, ती थी, ते थे। अब क्या होता है कि ये जो पहचान है इसकी, ता था, ती थी, ते थे, ये होती है इसकी पहचान इस पास्ट इंडेफिनिट की, बट ये अधिकतर सेंटेंस जो होते हैं वो ता था, ती थी, थे से नहीं बन पाते।
क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि जितने भी ता था ती थी ते थे वाले सेंटेंस होते हैं वो यहां से निकलकर यूज टू में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप कोई भी सेंटेंस बोलिए, या तो ता था पे बोलिए या करता था, इस तरीके से बोलिए, एंड में ता था ही आएगा, ता था ती थी ते थे, यही पहचान आएगी। वो आपको पास्ट हैबिट को ही दर्शाएंगे। जैसे मैं खाना खाता था, तो मैंने एक दिन तो नहीं खाया, कई बार खाया, और जब हम एक ही क्रिया को कई बार करते हैं तो वो हैबिट कहलाती है, और जैसे ही वो हैबिट बन जाएगी तो वो यूज्ड टू में चली जाएगी। इसका रूल भी मैंने करा रखा है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब क्या होता है, तो ये ता था वाले जो सेंटेंस होते हैं सारे यहां चले जाते हैं, बट हम इसको फिर भी पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे एक ही रीजन है कि कभी कभी कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो ता था ती थी ते थे से समाप्त होते हैं, एंड होते हैं, बट दे डोंट शो हैबिट, वो हैबिट को नहीं दर्शाते। जैसे यही सेंटेंस है, मैं उसे जानता था। देखिए ये जो क्रिया है जानने की, ये जो वर्ब है जानना, आप खुद सोचिए, सपोज यू आर स्पीकिंग दिस सेंटेंस, मैं उसे जानता था, तो क्या आपने ये जानने का काम एक ही बार किया या बार बार किया? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अगर मैं आपसे कहता हूं, मैं पहली बार जब आया अपनी वीडियो लेके, आपने देखा कि भाई ये अंजन है और ये इंग्लिश सिखाता है, ठीक है, आप मुझे जान गए, तो क्या आप नेक्स्ट वीडियो में, जब आपने मेरी नेक्स्ट वीडियो देखी होगी, तो आपको फिर से देखना, ढूंढना पड़ा होगा, अच्छा ये आदमी अंजन है, ये पढ़ाएगा। तीसरी बार फिर आपने क्या, अच्छा ये आदमी है, फिर पढ़ाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। जब आपने मुझे पहली बार देखा, आप समझ गए अच्छा ये अंजन है और ये इंग्लिश पढ़ाएगा हमें इस चैनल पर। तो आपने जानने की क्रिया कितनी बार की? एक बार। आपने क्रिया को रिपीट तो नहीं किया। अगर हम कहीं स्कूल जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, किसी भी इंसान को देखते हैं, तो हम एक बार में देखकर उसका नाम पता करके हम जान जाते हैं, अच्छा ये इंसान इस नाम का व्यक्ति है। बट अगर हम भूल जाएं, डेली आए और डेली बोले अच्छा क्या आप ही हो, हाँ, तो ऐसा भी नहीं होता। हम एक ही बार जान जाते हैं उसको, और फिर वही क्रिया जो है वो बार बार रिपीट होती रहती है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जानने की जो क्रिया है वो बस एक बार की जाती है, और फिर उसके बाद उसको हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक ही बार हम किसी को जानते हैं और उसे जान जाते हैं। तो ये क्रिया रिपीट नहीं हो रही। अब जब ये रिपीट नहीं हो रही, बट ये ता था ती थी ते थे से खत्म हो रही है, तो इसको हम यूज टू से नहीं बना सकते, फिर ये नहीं जाएगी यूज टू में। और क्रियाएं जो पास्ट हैबिट को दर्शाएंगी वो तो चली जाएंगी, बट ये तो नहीं दर्शा रही पास्ट हैबिट को, तो ये कहां जाएगी? अगर मैं यहां से इसको हटा दूं तो ये तो ना यहां की बचेगी ना ये इससे बन पाएगी, तो ये सेंटेंस क्या हम ना बनाए? तो इसीलिए ये इसकी पहचान होती है और इससे सेंटेंस बनता भी है। मैं उसे जानता था, आई न्यू हिम। अब क्या होता है, कुछ लोग इसको यूज टू से भी बनाते हैं, आई यूज टू नो हिम, ऐसे भी बोलते हैं, बट दिस इज फार बेटर देन दैट सेंटेंस। ओके, तो आप उससे अच्छा आप इसको बोलिए आई न्यू हिम। इस तरीके से आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो आई होप आपको ये एग्जांपल भी समझ में आया होगा और ता था ती थी ते थे की सेंस भी समझ में आई होगी। अधिकतर क्रियाएं जब पास्ट हैबिट ना दर्शाएं तब आप ता था ती थी ते से पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बनाएं। अब फ्रेंड्स क्या होता है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट को दर्शाते हैं, जैसे एगो मीन्स पहले, यस्टरडे देखिए नजदीकी पास्ट, बीता हुआ दिन, लास्ट वीक पिछला सप्ताह, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर। जब भी ये वर्ड आ जाते हैं लास्ट, जब ये लास्ट आ जाएगा तो आप पास्ट इंडेफिनिट यूज करेंगे। या सन, कोई भी ईयर का वो आ जाए, सन आ जाए, जैसे 2010, 2020, 2021, इस तरीके से आ जाए तो भी आपको उस सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट से बनाना है, बशर्ते वो सेंटेंस जो है वो पास्ट में होना चाहिए। ऐसा नहीं 2022 में मैं स्कूल जाऊंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, होना पास्ट में ही चाहिए, बट वहां पर सन दिया हुआ होना चाहिए, तब भी आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मेट समझ में आया होगा, आपको इसका रूल समझ में आया होगा, और ये पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा कि ता था ती थी ते थे यूज होता है या नहीं होता और कहाँ होता है, और आई होप आप इसको ठीक से समझकर यूज कर पाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।